हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ये क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द टाइम नाउ इज 10:01। ठीक है, तो इसी तरह से लिखते हैं। ये होते हैं आवर्स आपके। ठीक है, इसके बाद इसको बोलते हैं मिनट्स। ये मिनट्स होते हैं। तो ऐसे हम टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10:01 हो रहा है। तो ये एक क्या है, पैलिंड्रोम टाइम है। पैलिंड्रोमिक टाइम मतलब क्या हुआ, देखिए आप लेफ्ट साइड से अगर इसको पढ़ेंगे तो 1001, अगर राइट साइड से पढ़ेंगे तो 1001, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो अब ऐसा कोई टाइम बताओ जो अगला पैलिंड्रोम नंबर हो। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो समय आएगा। तो सबसे पहले आपको वो समय निकालना है जो नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर हो। तो फिलहाल 10 बजे हैं। अब सोच के देखिए टाइम कैसे आगे बढ़ता है। 10:01 हुए हैं, उसके बाद 10:02 होंगे, फिर 10:03 होंगे, और ऐसे कर करके ये पैलिंड्रोमिक टाइम नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट से सेम नहीं रीड कर सकते आप। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जो पैलिंड्रोमिक टाइम होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 बजे के स्लॉट में 10:60 तक ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जो पैलिंड्रोमिक हो। फिर 11 बज जाएंगे, और 11:11 ऐसा समय होगा जो पैलिंड्रोमिक टाइम है, 11:11। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम कौन सा होगा, 11:11। तो मुझे बस ये बताइए कि 11:11, ठीक है, कितने मिनट बाद आता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 10:01 हुआ है, 10:01 हुआ है। अब 11 बजने में 59 मिनट्स लगे, 59 मिनट्स टू 11, और 11:11 है, मतलब 11 मिनट एक्स्ट्रा ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 70 मिनट्स हो गए। तो यही तो पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। तो कितना हो गया, देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आएगा आपका कितना, 11:11 इज 70 मिनट्स फ्रॉम 10:01 विच इज पैलिंड्रोमिक टाइम। अब इसके बाद कौन सा आएगा, फिर आएगा 1221, है ना। 11:11 के बाद पूरा 11:60 तक कोई ऐसा टाइम नहीं है जो पैलिंड्रोमिक हो। फिर 12 बज जाते हैं, और 12:21 पे ये एक पैलिंड्रोमिक टाइम आएगा। ये कितने मिनट्स है, 10:01 से। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें 70 मिनट तो ये हो गया, है ना। उसके बाद 11:11 से 12:21 कितने मिनट्स हुए, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो 11:11 से अगर हम देखें 12:11 तक, तो 11:11 से 12:11 तक हो गए, टिल 12:11 ये हो गए 60 मिनट्स, और 12:11 से 12:21 तक 10 मिनट और आगे आएंगे, टोटल हो गए 140 मिनट्स। ठीक है, इज 140 मिनट्स फ्रॉम
समझ में आ रहा है ना? टेन वन नोट करेंगे। और अगला देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर दिस टेक टू रीच द का कैप्रेकर कांस्टेंट। तो कितने राउंड्स के बाद ये नंबर कैप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचता है, ये निकालना है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो अब कैप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं कि कितने राउंड्स लगेंगे यहां तक पहुंचने में। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है 5683। हम क्या करेंगे, ए है, ए लेते हैं, हम लार्जेस्ट नंबर मान लेते हैं। ठीक है, इसका इसकी डिजिट से एक सबसे बड़ा नंबर हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा, 8653। एक बी मान लो, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन डिजिट से 3568। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 13 माइनस 8 कितना आ गया, 5 आ गया। तो लिख लेंगे। फिर इसके बाद 4 यानी 14 माइनस 6 8 आ गया। फिर 5 माइनस 5 0, और 8 माइनस 3 5, ये आ गया। ये हो गया राउंड 1। ठीक है, और ये नंबर आ गया हमारे पास सी, कितना आया है, 5085। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर बना लेंगे 8550, और बी स्मॉलेस्ट नंबर 5058। ठीक है, इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर क्या होगा सी, चलिए माइनस करिए, 10 माइनस 8 2, और 14 माइनस 9, 14 माइनस 5 9 आ गया। 4 एज इट इज, 8 माइनस 5 3। ठीक है, तो ये आ गया 3492। ये राउंड 2 हो गया। कंटिन्यू करते रहिए इसी तरह से, देखते हैं कितने राउंड्स आपके यहाँ पे लगेंगे। तो अब आ गया 3492। ए बनाएंगे सबसे बड़ा नंबर 9432। बी बनाएंगे सबसे छोटा नंबर 2349। इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा सी, 12 माइनस 9 3 आ गया। फिर 12 माइनस 4 8 आ गया। फिर 3 माइनस 3 0, और ये 7 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 7083, ये आपका थर्ड राउंड हो गया। इसके बाद फिर फोर्थ राउंड आपके पास आया है 7083। आपको पता है ना कौन सा है मैजिकल नंबर, 6174, ये आना चाहिए, है ना? तभी यही है आपका कैप्रेकर्स कांस्टेंट। कैप्रेकर्स कांस्टेंट देखिए कब तक आता है, फिर से हम ए लेंगे लार्जेस्ट नंबर 8730, बी होगा स्मॉलेस्ट नंबर 3078, और इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा आपका सी। ठीक है, कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 10 माइनस 8 2, यहाँ 2 बच के, 12 माइनस 7 5, 6 एज इट इज, 8 माइनस 3 5, ये आ गया 5652। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये आ गया आपका राउंड फोर्थ। फिर से अगेन हम क्या करते हैं,
ये 5652 यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 6552, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा 2556, और इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा हमारे पास सी। ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 6, फिर यहाँ पे 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे 14 माइनस 5 9 आ गया, यहाँ पे 5 माइनस 2 3 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये आ गया 3996। ये है राउंड 5। अभी आपका कैप्रेस्कर्स कांस्टेंट नहीं आया है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड में आपके पास नंबर कौन सा है, यही रहेगा 3996। 3996, यहाँ से ए कितना आ जाएगा 9963, एंड बी स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 3699 होगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, 13 माइनस 9 कितना हो गया, 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। फिर 5 यानी 15 माइनस 9 6 आ गया, और यहाँ पे 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 3 6। ठीक है, तो 6264 आ गया, और ये हो गया आपका कौन सा राउंड हो गया, देखिए यहाँ पे फिफ्थ था, ये सिक्स्थ राउंड हो गया। फिर आपके पास आ गया 6264। ठीक है, 6264 आ गया, और यहाँ से ए बनाएंगे बड़ा नंबर 6642, एंड बी बनाएंगे छोटा नंबर जो कि है 2466, और इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 6 हो गया, फिर 13 माइनस 6 7 आ गया, फिर यहाँ पे 5 माइनस 4 1, और 6 माइनस 2 4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 4176। उसके बाद ये हो गया सेवंथ राउंड। पक्का आएगा कैप्रेकर्स कांस्टेंट, भले ही हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। देखिए अब 4176 है, तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा 7641, एंड बी स्मॉलेस्ट नंबर 1467, और यहाँ से इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 माइनस 7 कितना हो गया, 11 माइनस 7 आ गया आपका 4। ठीक है, फिर उसके बाद 3 बच गया, तो 13 माइनस 6 7 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 बच गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, और यहाँ पे 7 माइनस 1 6 आ गया। पहुंच गए हम कैप्रेकर्स कांस्टेंट तक। दिस इज कैप्रेकर कांस्टेंट। तो ये है 8वां राउंड। ठीक है, आप लिख सकते हैं इट विल टेक 8 राउंड्स टू रीच कैप्रेकर्स कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक टॉपिक। ये है आपका एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कैसे हम करेंगे, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपके सामने मैं बना देता हूँ। ठीक है, इनको नोट करिए।
ठीक है, और ये हो गया आपका 1500, फिर आ गया 800। ओके, ये नोट कर लीजिए। चलिए, इतना समझ में आ गया आपके। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा जैसे 39,800, ये नंबर लेके आना है आपको। आप दोनों चीज कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और आपको क्या करना है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये नंबर लेके आना है 39,800। तो ऐसा आप क्या करेंगे, सोच के देखिए जरा। पहला है, ये एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखना है, अगर हम 40,000 नहीं लेते तो एडिशन भी करते हैं ना सबको, तब भी 39,800 नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 40,000 लेके उसमें से कुछ घटा के जोड़ के हम ज्यादा जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 40,000 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब 40,000 क्या हो गया, ये हो गया आपका बड़ा नंबर। किससे बड़ा हो गया, ये 40,000 से बड़ा, 39,800 से तो बड़ा हो गया 40,000। तो इसमें से कुछ कम करो भाई। क्या कम कर सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। अगर मैं इसमें से 800 घटा दूं, 800 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखिए कितना आ गया, 40,000 माइनस 800, ये आ जाएगा 39,200। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों 39,800, मतलब 600 और चाहिए। 600 तो बॉक्सेस में कहीं दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, ये जो 300 है इसको अगर दो बारी ऐड कर दें तब तो हमारा काम बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। इस तरह से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं, उनको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जैसे 45,000 ये बनाना है आपको, फिर है 5,900, फिर 17,500, 21,400। चलिए, इन बॉक्स के नंबर्स को यूज करके आप ये रिजल्ट तक पहुंचना है। ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।